हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ के कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि एक घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। अगर हम मान लेते हैं, भिन्न को मान लेते हैं, क्या माना भिन्न जो है उस भिन्न को हम मान लेते हैं क्या, x/y। इसको माना गया है, मतलब भिन्न को क्या मान लिया गया है, x/y। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि एक घटा दिया जाए। मतलब x/y जो है इसके अंश में अगर एक घटा देते हैं तो कितना मान हो जाता है उसका, 2/3। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। मतलब 3 का गुणा इसमें होगा और y में 2 का गुणा होगा। तो 3 का गुणा x में कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x, और 3 का गुणा -1 में कराएंगे तो हो जाएगा -3, और बराबर लगाएंगे 2 का गुणा y में कराएंगे तो हो जाएगा 2y। अब 2y को पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पे 3x है, 2y को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 2y, और बराबर में क्या हो जाएगा, 3 को उधर ले जाएंगे -3 तो इसका माइनस हट जाएगा यानी प्लस में 3 हो जाएगा, और ये बन जाएगा समीकरण 1। अब हमें क्या करना है, आगे देखना है। क्वेश्चन में कहा गया है और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। मतलब x/में जो y है, x/y है, इसमें कहा गया है कि इसके हर में, मतलब y में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो इसका मान 1/2 हो जाता है। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 का गुणा x में हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2x, और 1 का गुणा y और 4 में होगा तो ये बराबर में होगा, y और 4 ही आ जाएगा। y को पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ 2x है, y को इधर लाएंगे तो माइनस में y हो जाएगा, और इधर बचेगा 4। ये बन गया समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों समीकरण को हल करना है, सॉल्व करना है। दोनों समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें देखना है कि दोनों समीकरण में कोई पद बराबर है। यहाँ 3x है, यहाँ 2x नहीं है, यहाँ 2y है, यहाँ -y है, मतलब यहाँ -2y और यहाँ -y नहीं बराबर है। अगर हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करा दें तो y वाला पद बराबर हो जाएगा, यहाँ 2y आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में 2 से क्या करने पर, गुणा करने पर, और जब गुणा किया गया तो ये हो जाएगा 4x, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा बराबर में 8। बराबर में इसका इसमें भी गुणा होगा, मतलब पूरे समीकरण में 2 से होगा, और ये बन जाएगा समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण जो हमारा क्या है 3, इसके मतलब 2y वाले जो y वाला पद है ये बराबर हो गया है, और दोनों का चिन्ह क्या है, दोनों का चिन्ह समान है। तो अगर दोनों का चिन्ह समान है तो हम समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, या 1 में से 3 को घटाएंगे, या समीकरण 3 में से 1 को घटाएंगे। समीकरण 3 और 1 का एक पद बराबर हो गया और चिन्ह समान है, तो यहाँ पे घटाएंगे
चाहे समीकरण 1 में से 3 को घटा दो, चाहे 3 में से 1 को घटा दो। तो हम क्या करेंगे, हम समीकरण क्या करेंगे, समीकरण ऐसे लिखेंगे, समीकरण 3 माइनस 1, मतलब समीकरण 3 में से 1 को घटाएंगे। क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 1 को घटाएंगे। तो समीकरण 3 को ऊपर लिख लो, 4x माइनस में 2y है, और यहाँ पे क्या है, बराबर में 8 है, इसको ऊपर लिख लो। समीकरण 1 जो है 3x माइनस 2y, इसको नीचे लिख लो, 3x माइनस 2y और बराबर में 3। घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, जिससे घटा रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये प्लस 2y ये माइनस 2y कैंसिल हो गया, और 4x में से माइनस हो गया 3x तो 1x बचेगा, और 8 में से 3 माइनस हो गया तो कितना बचा, 5। इसका मतलब ये हुआ कि x का जो मान आया है कितना आया है, 5। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 5 समीकरण, किसी भी समीकरण में अगर रख देते हैं तो आंसर आ जाएगा, चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में। समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है, 3x, क्या लिखा है 3x, तो हमें लिखना है 3 और गुणे में 5, क्योंकि x का मान 5 आया है। माइनस में क्या लिखेंगे, 2y, और बराबर में क्या है, 3। तो 5 तिहाई यहाँ आ जाएगा 15, माइनस में 2y और बराबर में 3। अब हम क्या करेंगे, 15 को पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस में 2y और यहाँ पे 3 है। 15 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा 15। 3 में से 15 को माइनस करेंगे तो माइनस में 12 आ जाएगा, माइनस में आएगा 12 और माइनस में 2y। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और y बराबर क्या हो जाएगा, 12, और 2 को इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, यानी बटे में 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा 6। इसका मतलब y का जो मान आया है कितना आया है, 6। और हमें क्या निकालना था, हमें ज्ञात करना था भिन्न, भिन्न ही तो ज्ञात करना था। और भिन्न को क्या माना गया है, भिन्न को माना गया था x बटे वाई। तो हम लिखेंगे क्या, जो भिन्न हमें ज्ञात हुई है, भिन्न बराबर क्या माना गया था, x बटे वाई, x बटे वाई। तो x का मान आया है 5 और y का मान आया है 6, तो हम क्या लिखेंगे, 5 बटे में 6। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। x क्या माना गया था भिन्न को, x बटे वाई, तो x का मान आया है 5 और y का आया है 6, मतलब 5 बटे 6, और यही हो जाएगी वह भिन्न, और इसका आंसर भी यही हो जाएगा। तो अगर हम 5 बटे 6 में, अगर इसके अंश में 5 में से 1 घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 बटे 3, और अगर 5 बटे 6 में अगर इसके हर में 4 जोड़ देंगे तो 1 बटे 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और चलिए अब अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो अगर हम मान लेते हैं माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु को मान लेते हैं x वर्ष, और पुत्र की आयु को मान लेते हैं, पुत्र की वर्तमान आयु को अगर हम मान लेते हैं y वर्ष, क्या मान लेते हैं, y वर्ष। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 5 वर्ष। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब क्वेश्चन के अनुसार अब चलेंगे हम। इसको मानने के बाद क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, प्रश्न के अनुसार। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, पिता की वर्तमान आयु को x वर्ष माना गया है और पुत्र की वर्तमान आयु को y वर्ष।
तो क्या करना हमें, x और बराबर में लिखना है y। अब देखिए 5 वर्ष पहले पिता की आयु, तो ये पिता की आयु है x वर्ष, तो 5 वर्ष पहले 5 इसमें से माइनस हो जाएगा, और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु भी माइनस हो जाएगी, 5 वर्ष कम हो जाएगी, मतलब 5 माइनस हो जाएगा। 5 वर्ष जब पहले कहा जाएगा तो उसमें हमें माइनस करना है, और जब बाद में कहा जाएगा तो वहाँ पे जोड़ना है। तो 5 वर्ष पहले 5 वर्ष कम तो हो जाएगी वर्तमान उम्र में से, तो x में से 5 यानी पिता की उम्र में से 5 घटाया गया, और पुत्र की उम्र में से 5 घटाया गया 5 वर्ष। लेकिन और भी कुछ कहा गया था, मतलब 5 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, मतलब पिता की जो आयु है अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। इसमें 3 से गुणा करा दो, पुत्र की आयु में 3 से गुणा करा दो। तो यहाँ क्या है, x माइनस में 5, और ये गुणा जब कराएंगे तो 3y हो जाएगा। 3 का गुणा -5 में कराएंगे तो माइनस में 15 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3y को इधर ले आएंगे तो x और माइनस में 3y हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 15 है, -5 को इधर लाएंगे तो प्लस में 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 3y और यहाँ -15 और +5 यानी माइनस में 10 आ जाएगा। ये बन गया समीकरण 1। अब क्या करेंगे हम, यानी ये प्रथम स्थिति थी, और दूसरी स्थिति में क्या कहा गया है कि 10 वर्ष बाद, तो फिर उसी तरीके से हमें करना है, x और y को बराबर में रखना है। 10 वर्ष बाद कहा गया है तो 10 इसमें जोड़ेंगे, 10 इधर भी जोड़ेंगे। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी, तो यहाँ इसमें 2 से गुणा करा लो। तो यहाँ है x प्लस क्या है 10, और यहाँ पे हो जाएगा 2y, और 10 में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 20। 2y को इधर ले आएंगे तो x प्लस में 2y माइनस में हो जाएगा -2y, और इधर 20 और 10 को इधर लाएंगे तो माइनस में 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो दूसरा समीकरण बनेगा क्या बनेगा, x माइनस में 2y और बराबर में यहाँ आ जाएगा 10। ये समीकरण 2 बन गया। अब हमें क्या करना है, दोनों समीकरण में कोई पद बराबर है यही देखना है। तो इसमें x वाला पद बराबर है और चिन्ह भी समान है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में। तो जहाँ पे चिन्ह समान रहेगा और पद बराबर रहेंगे, जो पद बराबर हैं उनके चिन्ह समान रहेंगे, तो वहाँ पे हमें घटाना है। क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, तो 2 को लिख लो ऊपर, मतलब x माइनस में 2y और बराबर में क्या लिखेंगे 10। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ समीकरण 1 को नीचे लिखना है, x माइनस क्या लिखना है 3y और बराबर में यहाँ हो जाएगा -10। क्या है -10, घटाना है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस -x और +x कट गया, ये +3y हो गया, जिसमें से 2y माइनस हो जाएगा तो 1y आएगा। ये +10 हो गया और ये भी प्लस में 10 है, यानी ये हो गया 20। इसका मतलब ये हुआ कि y का जो मान आया है कितना आया है, y का मान कितना आ गया है 20। अब हम क्या करेंगे, y बराबर 20 किसी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या लिखा है, x माइनस 3y है, तो हमें 3y ना लिख करके 3 गुणे 20 लिखना है, बराबर में -10 है, तो यहाँ x और 20 और 3 का गुणा 60 आ जाएगा, माइनस में 10 है, x बराबर में माइनस यहाँ 10 है, -60 को इधर लाएंगे तो प्लस में 60 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 60 में से 10 माइनस हो जाएगा तो 50 आ जाएगा। तो हम x का मान 50 और y का मान 20 आ गया है, दोनों का मान आ गया है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या माना गया था, x वर्ष, तो x का मान 50 आ गया है, तो इसे हम लिखेंगे 50 वर्ष।
क्या लिखेंगे, और पुत्र की वर्तमान आयु, इसको वाई वर्ष माना गया था इसकी आयु को, तो वाई का मान 20 आया है, मतलब पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, उम्र क्या है 20 वर्ष, और पिता की क्या है वर्तमान उम्र कितनी है 50 वर्ष। और यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था कि पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और आंसर को लाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे में यही कहा गया था कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, जिसको ज्ञात कर लिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।